प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ा डर क्या होता है? जाहिर है, सूचनाओं का एक बहुत बड़ा पहाड़। और अगर बात इंग्लिश वोकैब्युलरी की हो तो हजारों अलग अलग शब्द याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त रणनीति को डिकोड करने वाले हैं जो इस डरावने से लगने वाले सिलेबस को एक बिल्कुल स्पष्ट, सटीक और आसानी से समझ आने वाले ब्लूप्रिंट में बदल देगी। चलिए सीधा इस नंबर पर आते हैं, 35,186। जी हाँ, 35,186। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये मई 2024 के संस्करण में मौजूद शब्दों की कुल विशाल संख्या है। इतनी बड़ी संख्या देखकर शायद किसी को भी पसीना आ जाए, है ना? लेकिन सच मानिए, इसे एक बहुत ही स्मार्ट और व्यवस्थित तरीके से जीतना पूरी तरह से संभव है। चलिए गहराई से समझते हैं। तो ये है हमारा जादुई समाधान, निखिल गुप्ता की ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का बिल्कुल नया मई 2024 का संस्करण। और ध्यान रहे, ये शब्दों की कोई आम सी डिक्शनरी नहीं है। जो लोग एसएससी, डीएसएसएसबी या डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अचूक रणनीतिक हथियार है। इसे डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले असली पैटर्न को सीधे सीधे डिकोड कर सके। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले दी अल्टीमेट वोकैबुलरी ब्लूप्रिंट, फिर अपनी प्रति का सत्यापन, उसके बाद किताब की संरचना को समझना, फिर हम इसके गुप्त प्रतीकों की व्याख्या करेंगे और अंत में देखेंगे परीक्षा में सबसे अधिक दोहराए जाने वाले शब्द। सेक्शन 1, दी अल्टीमेट वोकैबुलरी ब्लूप्रिंट। चुनौती को समझना। 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग शब्दों को सिर्फ रट कर दिमाग में बैठा लेना, ये तो लगभग नामुमकिन है। इसके लिए एक बहुत ही ठोस योजना और प्राथमिकता तय करने की सख्त जरूरत होती है। इस रणनीति की असली अहमियत खुद लेखक निखिल गुप्ता के इस दावे से साफ हो जाती है। उनका स्पष्ट कहना है कि एसएससी परीक्षाओं में लगभग 80 से 85% प्रश्न केवल इसी भाग से आते हैं। अब सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अपनी सारी ऊर्जा सही दिशा में लगाना कितना जरूरी है। सेक्शन 2, अपनी प्रति का सत्यापन यानी प्रामाणिकता की जांच। अब इससे पहले कि पढ़ाई शुरू की जाए, ये पक्का करना एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है कि अध्ययन सामग्री बिल्कुल असली हो। कोई भी पुरानी या त्रुटियों वाली पायरेटेड किताब हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसी प्रामाणिकता की गारंटी के लिए किताब के कवर पर एक खास होलोग्राम और क्यूआर कोड दिया गया है, जो एक ऑनलाइन सत्यापन पोर्टल से जुड़ा है। ये बेहतरीन एंटी पायरेसी फीचर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे पास जो सामग्री है वो एकदम नई और बिना किसी गलती के है। और इससे चेक करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस होलोग्राम खोजें, स्कैनर ऐप डाउनलोड करें, क्यूआर कोड को स्कैन करें, ऑनलाइन पेज पर इसे वेरीफाई करें और फॉर्म भर दें। इन 5 छोटे छोटे कदमों से ये पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि स्टडी मटेरियल 100% असली है। सेक्शन 3, किताब की संरचना को डिकोड करना। एक सामरिक मानचित्र। देखिए, अगर इस किताब को किसी आम डिक्शनरी की तरह पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़ने बैठेंगे तो वो एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसकी वास्तुकला ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम इसके इंडेक्स पर नजर डालें तो ये पूरी विशाल सामग्री को साफ तौर पे 2 हिस्सों में बांट देता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इतने बड़े डेटाबेस को इस तरह से 2 हिस्सों में देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से इसे कवर करना काफी आसान लगने लगता है। चलिए देखते हैं कि ये रणनीति कैसे काम करती है। सेक्शन 1 असल में किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। इसमें मास्टर लिस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न शामिल हैं, जहां से 80 से 85% सवाल आते हैं। और दूसरी तरफ है सेक्शन 2, जिसमें वोकैब बूस्टर्स दिए गए हैं। स्मार्ट अप्रोच यही कहती है कि पहले उच्च उपयोग वाले सेक्शन 1 पर अच्छी तरह पकड़ बनाई जाए और उसके बाद ही सेक्शन 2 की तरफ छलांग लगाई जाए। मई 2024 के इस नए संस्करण में डेटा का एक बहुत बड़ा पूल जोड़ा गया है। इसमें 368 नए एसएससी सेट्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के 807 सेट्स शामिल किए गए हैं। ये अपडेटेड डेटाबेस इस किताब की विश्वसनीयता और अधिकार को और भी मजबूत बना देता है। सेक्शन 4, गुप्त प्रतीकों की व्याख्या, वर्ड लिस्ट को हैक करना। इस किताब की जो सबसे शानदार चीज़ है वो है इसकी जीनियस टैगिंग प्रणाली। इसे समझ लेना लक्षित तैयारी के लिए किसी हैक से कम नहीं है, जो पढ़ाई के समय को सीधा आधा कर सकता है।
तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इन प्रतीकों को डीकोड करें। #R हमें बताता है कि एसएससी में कोई शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, वहीं जो ब्रैकेट दिए गए हैं वो अन्य परीक्षाओं में उस शब्द के दोहराए जाने की संख्या बताते हैं। अगर किसी शब्द के साथ स्टार लगा है तो मतलब वो स्पेलिंग वाले सवालों में भी पूछा गया है, और टिल्ड का मतलब है कि वो शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या पर्यायवाची विलोम के रूप में भी आ चुका है ना कमाल का सिस्टम। नया क्या है वाले सेक्शन में दिए गए ये ब्रैकेट वाले नंबर सच में एक गेम चेंजर साबित होते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो एसएससी के अलावा बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर तुरंत बता देता है कि 800 से ज़्यादा अन्य सेट्स में कोई खास शब्द कितनी बार आ चुका है। सेक्शन 5 परीक्षा में सबसे अधिक दोहराए जाने वाले शब्द। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और इस किताब के अंदर मौजूद वास्तविक सामग्री की एक झलक देखते हैं। यहाँ हमारा पूरा फोकस उस टॉप 200 की लिस्ट पर है जिसमें सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं। खुद लेखक भी यही सलाह देते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले आखिरी समय के रिवीजन के लिए इसी लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये समय का सबसे बेहतरीन निवेश है। चलिए उन सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाले शब्दों में से कुछ पर एक त्वरित नज़र डालते हैं, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, एपिटैफ, ऑब्सलीट, इलेजिबल और इनएविटेबल। सोचिए अगर परीक्षा हॉल में जाने से पहले ही इन शब्दों से अच्छी तरह पहचान हो तो आत्मविश्वास किस स्तर का होगा। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ये टैगिंग काम कैसे करती है। उदाहरण के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द को ही लेते हैं, जिसका मतलब है परोपकारी या मानव प्रेमी। टैगिंग से तुरंत पता चल जाता है कि ये शब्द एसएससी में 17 बार और बाकी परीक्षाओं में 8 बार पूछा गया है। और हाँ, साथ में लगा टिल्ड का निशान हमें अलर्ट कर देता है कि ये शब्द अन्य रूपों में भी पूछा जाता है। एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है पैनेसिया, जिसका मतलब है सभी बीमारियों या मुश्किलों का इलाज, यानी रामबाण। यहाँ भी टिल्ड का निशान मौजूद है, जो ये साफ करता है कि ये शब्द पर्यायवाची या विलोम प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। इस छोटी सी जानकारी से परीक्षा के नज़रिए से इस शब्द की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने खुल चुका है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन 35,186 शब्दों पर महारत हासिल करने की शुरुआत कैसे की जाए। एक बात तो तय है, इस जानकारी और डीकोड की गई संरचना के साथ अब इस विशाल शब्दकोश को जीतना कोई नामुमकिन काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित और आसान मिशन बन गया है।